वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, रिसेंटली कोई लिस्टिंग है, जो शेयर आपके पास रखे हुए हैं उनको लेकर कोई सवाल है तो आप पूछिए, मैं आपके सवाल लेने की कोशिश करूंगा। इस बीच शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी सर, इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। कल इसकी ना लिस्टिंग होने वाली है, इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 124 रुपये का इशू प्राइस है और 1907 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए हैं। पैसा कंपनी के पास भी आया, 1000 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट भी था। अब दिक्कत की बात यह है सर, कल शाम को मैं देख रहा था इसमें जो ग्रे मार्केट का एक्शन है ना, वो नेगेटिव साइड पर पहुंच गया। अब सर ज़्यादा तो मैं भी ट्रैक नहीं करता ग्रे मार्केट को, मतलब इतना आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब से मैंने देखना शुरू किया है सर, पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने देखा है कि कोई ग्रे मार्केट में नेगेटिव हो जाए। अभी हाल फिलहाल अमागी की लिस्टिंग हुई थी, अमागी में भी 0 रुपीज़ हो गया था ग्रे मार्केट का प्रीमियम, लेकिन नेगेटिव साइड पे सर आ जाता है प्रीमियम, वो मैंने पहली बार देखा है। थोड़ा मुझे अगर आप एनलाइटन कर पाएँ, अगर आप भी इस चीज़ को ट्रैक करते हैं, तो 124 वाला ये 120 रुपये पर लिस्ट होगा। ग्रे मार्केट खुद मान रहा है कि ये डिस्काउंट पर लिस्टिंग होनी चाहिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार जरा ग्रे मार्केट का ना आप ट्रेंड देखिए कि प्रीमियम किस तरह से ये फिजल आउट हुआ है। ये 3.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। 16 जनवरी को आप देखिए 15 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वो धीरे धीरे आप देखिए घट घट कर 23 तारीख को 22 तारीख को आ गया था 0 रुपीज़ पर। और 24, 25, 26 ये जो 3 दिन है ना, जो छुट्टी हमने बताई 3 दिन की, इन तीनों दिनों में पूरा जो एक का मोमेंटम है ना, वो नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखा। 2.5-3 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंडिकेट कर रहा है सर, ये अमागी जैसा ही हाल हो जाएगा इसका भी? तो होना चाहिए। आपको याद हो तो हमने मना भी किया था स्टॉक को सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे लगता है मनी 9 के जो भी दर्शक हैं उन्होंने तो सब अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि हमने मना ही किया था। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशन भी समझ में नहीं आया था। हमने ब्लू डार्ट का एग्जांपल दिया था, बहुत ज्यादा सस्ता हाँ, लगता आपने है इससे मुझे। वैल्यूएशन महंगे बताए थे। महंगे बताया था एंड ब्लू डार्ट ज्यादा सस्ता लग रहा था। एंड मेरा मानना है यस सर, अगर देखेंगे ना तो ग्रे मार्केट को भी चलाने की बात होती है। जब इसका आईपीओ बंद हो गया उसके बाद से इसका प्राइसिंग माइनस में आने लगे। उसके पहले तक कुछ ना कुछ दिखा रहे थे पॉजिटिव में, बट ये होता है, ये ऐसा भी होता है सर, मैंने कई बार देखा है। तो करना क्या चाहिए सर लिस्टिंग पे कल? अब फिर भी अगर किसी ने अप्लाई कर दिया और उनको मिल गया है, क्योंकि मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अप्लाई तो हुआ नहीं है, तो निकलने की सोचें, कोशिश करें जितनी जल्दी निकल सके उतना अच्छा। मतलब पहले टिक पे निकलने की कोशिश करें या थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा रुक जाएं, ठहराव ले लें थोड़ा सा? तो डिपेंड करता है सर किस तरह से खुलता है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट खुल रहा है तो निकल जाना भी सही रहेगा। अच्छा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी खुल जाए तो आप निकलने की ही कोशिश करें, ये ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिला था। और ग्रे मार्केट में भी देखिए उत्साह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने बाजार में पिटाई देखी है सेकेंडरी मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हमने ग्रे मार्केट पे भी देखा है, जहां पे आप देखेंगे तो एक्टिविटी काफ़ी वीक होती हुई नजर आई है। सर, कुछ सवाल आ रहे हैं रिसेंट आईपीओस को लेकर, उसमें एक भारत कोकिंग कोल को लेकर सयाम जायसवाल जी का सवाल है। सर, भारत कोकिंग कोल में आपने कहा था सर 37 रुपये के आसपास चाहें तो आप नई खरीदारी कर सकते हैं। सर, अब मार्केट कमजोर है तो इस स्टॉक पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, 35.5 भी आ गया, जो 37 पे बाय था वो 35.5 पे भी बाय है। जी जी, मैंने यही बोला था, मैं वेट करूंगा 33 से 35 रुपए तक। अगर मिलता है तो मैं खुद अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में शायद ले सकता हूं। अब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं अभी सर। मगर अगर किसी को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा अच्छा लेवल है, इसको ऐड ऑन धीरे धीरे करना चाहिए। एक बार में ना करें, 100 रुपये तो 30-40 रुपये अभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐड करें, ये राय है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हर डिप पर आप बाय करते हुए चलिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अच्छा सर, एक फीलिंग वाला, एक बड़ा ना दर्द बड़ा सवाल आया है ममराज सैन जी का। ये कह रहे हैं कि संदीप जी, कोई उम्मीद बची भी है या नहीं? अब इतना दर्द महसूस होने लगा है कि अगर ऐसा रहेगा तो कमाना दूर, मुद्दल कम हो गया, यानी कि जो मूल है सर, मूल ही वापस मिल जाए उसके भी लाले पड़ गए हैं सर। ऐसा देखिए सर, अब ट्रेडर्स में या फिर जो बाजार में निवेशक हैं उनके फीलिंग्स आने लगी हैं। वैसे देखा जाए ना सर, जब ऐसी फीलिंग आने लगती है ना, लोग छोड़ के स्टॉक मार्केट निकलने लगते हैं या उनका भरोसा कम होने लगता है, उसी समय बॉटम बनता है। जो एक फॉल होता है या फिर जो गिरावट होती है, 200 डीएमए भी आपने तोड़ दिया, तो क्या ये बॉटम बनने जैसा माहौल बन रहा है? सर, ये बॉटम बनने जैसा माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो तो अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि जस्ट करेक्शन हुआ है और अभी तक वो कंसोलिडेशन फेज हमने देखा नहीं है। मगर अगर मैं ध्यान से देखूं और पिछले हिस्ट्री को अगर मैं खंगालूं
तो ऐसा मौका सर लास्ट 10 साल में 3 या 4 बार आया है। 2021 में भी आया था, अगर किसी को याद नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी सर किसी को याद नहीं रहता। 2021 अक्टूबर से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था सर, और 23 मार्च तक चला था। 23 मार्च 2015 से वापिस स्टॉक चलने लगा था। तो ये 16-17 महीने का जो डाउनफॉल होता है वो पहले भी हुआ है। उसके पहले सर 2018 से 2019 में भी ऐसा हमने देखा है। उसके पहले हमने सर 2016 से 2015 जून से लेके 17 फरवरी तक हमने ये चीज देखा है। तो डेटा ये सजेस्ट करता है कि एक बार बड़ा रैली आने के बाद मार्केट में साइडवेज और नेगेटिव करेक्शन होता ही होता है। क्या प्राइस करेक्शन हो, स्मॉल और मिड कैप में तो प्राइस करेक्शन होता ही है, और बड़े इंडाइसेस में हो सकता है टाइम करेक्शन हो, वही होते हुए दिख रहा है। बट ये नई रैली का एक अच्छा बेस बन रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ। ये कब चलेगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, मगर जो चलने की बात है वो ज्यादा दूर नहीं है। अब हो सकता है वो 15 दिन हो सकता है वो 10 दिन हो सकता है वो 1.5-2 महीना हो, फर्क इतना ही है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये अब मैं BCCL अपनी बात कर सकता हूँ सर, आज के दिन में मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, जब हम सर ये BCCL की बात करते हैं ना, BCCL से जुड़ी हुई इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ देखा इस पूरे IPO के प्रोसेस के दौरान, उसमें बाद में थोड़ा सा करेक्शन हुआ और 420 के आसपास से रुका भी है, 423 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एक हमारे दर्शक हैं सिद्ध सुभाष जी, कह रहे हैं कि कोल इंडिया है सर मेरे पास 500 की खरीद से व्यू दीजिए। 500 रुपये पर लिया हुआ है सर। तो पुराना लिया होगा सर, कभी बेचा नहीं है। 500 में इन्होंने सर शायद इस टाइम पे लिया है, अगस्त 2024 के करीब का, 14-15 महीना हो गया है। तो मेरे हिसाब से अब तो इसमें बने रहना चाहिए। इतना दिन बना रहा है, अब तो चलने लगा है, तो निकलने की जल्दी ना करें। स्टॉप लॉस आप लगाओगे नहीं, 100% श्योर है, क्योंकि अब जब इतना 150-200 पॉइंट का करेक्शन देख चुके हैं, 15-16 महीना देख चुके हैं, तो फिर भी मेरा काम है स्टॉप लॉस देना। तो 390 का स्टॉप अच्छा सा सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं मेरे हिसाब से। बट मुझे लगता है आपका भाव भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है, करेक्शन में करेक्ट हुआ था, बट अब वापस इसमें अपर डायरेक्शन दिख रहा है चार्ट पे। तो 500 वाले का सर अगर भाव आ जाएगा तो क्या कोई 423 425 पे फ्रेश भी ले सकता है कोल इंडिया? यस, फ्रेश भी लिया जा सकता है और इसको एवरेज आउट भी किया जा सकता है। मगर जो एवरेज आउट करें उसका तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस 390 उसके नीचे लगा लें। 390 का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो आप चाहें तो एवरेज करें, नया भी खरीद सकते हैं कोल इंडिया, लेकिन 390 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 500 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। कितना व्यू लेके चले कोई सर? सर ये 6 महीना, 6 से 12 महीना। और 500 पार भी हो सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। जी जी जी, 500 पार भी हो सकता है। सर मैं एक स्टॉक और बताना चाहूंगा, हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह इंडस बैंक के बारे में। मैंने बोला था वो 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें या बाई करें नया। अब देखिए सर किस तरह से स्टॉक भागा है। इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं 864 से, हाँ इंडस बैंक 864 से सर 890 886 हो गया, 20 पॉइंट का मूव आ गया सर। ठीक है, तो बढ़िया बना ही है। और आप तो लगातार 800 रुपये के आसपास से कहते आ ही रहे हैं कि स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। देखिए नंबर्स खराब आए, चाहे इसके बिजनेस अपडेट्स खराब आए, स्टॉक रिएक्शन देता है नीचे की तरफ, लेकिन हर डिप जो है ना वो बाय की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से आज भी लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। क्या टारगेट लेके चलें सर अभी स्टॉक में? अभी के लिए सर 910 920 जो मैंने बोला है वही टारगेट है। एक बार वो क्लोजिंग बेसिस पे आ जाए उसके बाद बड़ा टारगेट देंगे सर, वो 1000 प्लस का होगा। या 886 पे ले सकते हैं सर अगर कोई स्टॉप लॉस लगाकर? नहीं, आज अब लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है सर। आज जिसने 64 65 में मेरी बात सुन के लिया होगा उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, बट आज ना लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। नहीं, अगर लंबा किसी को लेना है तो सर लंबा के लिए भी सर आज थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब बाउंस बैक हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर ले। वाह, क्या IPO है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर,
जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।